दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा राजस्थान राज्य की सीमा से लगता एक बेहद ही सुंदर और प्राकृतिक रूप से समृद्ध जिला श्योपुर, जहां इतिहास की वीर गाथाएं, घने जंगलों की रहस्यमयी दुनिया, दुर्लभ वन्य जीवों का रोमांच और आदिवासी संस्कृति की अनमोल विरासत आज भी जीवंत दिखाई देती है। यह वह जिला है जहाँ स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान को भारत में विलुप्त हुए चीतों के पुनर्वास के लिए चुना गया है, जो अपनी जैव विविधता के लिए भी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। साथ ही यह जिला अपनी लकड़ी पर की गई नक्काशी की कला के लिए भी जाना जाता है, जहां के कारीगर बड़े ही कुशलता के साथ लकड़ियों पर बारीक डिजाइन कर इसके दरवाजे, फूलदान, पलंग, खिड़कियां और लकड़ी के कई सारे बेहतरीन स्मारक बनाते हैं। श्योपुर जिला चंबल नदी से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण करती है। वहीं श्योपुर शहर चंबल की सहायक नदी सीप नदी के किनारे स्थित है, जिसके कारण इस जिले को सीप नदी पर बसा शहर शिवपुर नाम दिया गया था, जो बोलचाल की भाषा में आगे चलकर यह श्योपुर नाम में परिवर्तित हो गया। दोस्तों कल्पना कीजिए, आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की यात्रा पर हो और वहाँ की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियां आपको MP 31 वाहन कोड के साथ नजर आए, तो समझ जाइए आप श्योपुर जिले में दाखिल हो चुके हैं, जो कुल 6606 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है और इसकी सीमाएं शिवपुरी, ग्वालियर और मुरैना सहित राजस्थान के 12, कोटा, करौली और सवाई माधोपुर जिलों से मिलती है। ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो श्योपुर जिले का इतिहास भी अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है, जो पुराने समय से ही कई उतार चढ़ाव, वीरता की कहानी और सांस्कृतिक विरासत से भरी पड़ी है। मध्यकाल में यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा है, जहां पर राजपूत शासक, गोंड और तोमर वंश का प्रभाव देखने को मिलता है। बाद में यह क्षेत्र मालवा, ग्वालियर रियासत के राजाओं के अधिपत्य में भी आया था। 18वीं शताब्दी में मराठाओं, विशेषकर सिंधिया राजवंश का प्रभाव इस नगर में स्थापित हुआ, जिन्होंने यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, सड़कों और राजस्व प्रणाली जैसे चीजों की शुरुआत की। ब्रिटिश शासन काल में भी श्योपुर ग्वालियर रियासत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कस्बा हुआ करता था, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद इसका विलय भारत संघ में किया गया। अंततः इसे 25 मई 1998 को एक अलग पहचान मिली, जिसे मुरैना जिले से अलग कर एक नया और स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया, जिसके बाद यहाँ प्रशासनिक विकास की गति काफी तेज गति से विकसित हुई और यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन के क्षेत्रों में भी काफी विकास देखने को मिला है। आज के समय में श्योपुर जिला अपने ऐतिहासिक धरोहरों, विशाल किलों, प्राकृतिक संपदा और विश्व प्रसिद्ध कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। श्योपुर जिले की सबसे बड़ी पहचान या फिर सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण की बात करें तो वो है यहाँ का श्योपुर किला, जिसे लगभग 16वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और कई शासकों ने समय समय पर इसका विस्तार भी किया है। ऊंचे प्राचीर, विशाल द्वार, महल और प्राचीन मंदिरों से सुसज्जित यह किला उस समय की उत्कृष्ट स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण है, जहाँ की दीवारों से आसपास का पूरा शहर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। हालांकि समय के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ है, लेकिन आज भी इसकी भव्यता पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वही दूसरे नंबर पर आता है जिले का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कूनो नदी के किनारे पर कुल 798 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला एक प्राकृतिक अभ्यारण्य है और यह मुख्य रूप से भारत के प्रोजेक्ट चीता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जहां नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा भी इस राष्ट्रीय उद्यान में कई दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती है, जो प्रकृति और फोटोग्राफ लवर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन सब के अलावा भी श्योपुर जिले में कई और भी पर्यटन स्थल मौजूद है, जिनमें सीप, चंबल और बनास नदियों का त्रिवेणी संगम यानी रामेश्वर, डोबकुंड झरना, विजयपुर फोर्ट, काकेटा डैम और सहरिया जनजाति के संग्रहालय जैसे आकर्षण भी जिले की विशिष्ट पहचान मानी जाती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं श्योपुर जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को। तो मौजूदा दौर में इस जिले की जनसंख्या करीब 9.5 लाख के आसपास है, जिनमें से महज 58% की आबादी ने ही भारतीय शिक्षा प्रणाली और इससे जुड़े पद्धतियों को अपनाया है, जो समय के साथ साथ यह आंकड़ा काफी तेज गति से बढ़ रहा है। वही लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या मात्र 902 महिलाओं पर ही निर्भर है। इस जिले की एक अनोखी पहचान है यहाँ के सहरिया जनजाति के लोग, जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के सबसे प्राचीन और विशिष्ट समुदायों में से एक माना जाता है। इनका जीवन जंगल, प्रकृति और आदिवासी संस्कृतियों से गहराई से जुड़ा है, जो संकटग्रस्त यानी विलुप्त हो रहे समुदायों में शामिल है और यह आज भी जंगल से प्राप्त संसाधनों से अपनी आजीविका चलाते हैं। खान पान की बात करें तो इस जिले के स्थानीय भोजन में बुंदेलखंड, मालवा, राजस्थानी तीनों संस्कृतियों का मिला जुला मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलने वाला दाल बाफला, टिक्कड़ दाल, चूरमा, भुट्टे की कीस, पोहा और गुजिया जैसे व्यंजन पूरे राज्य में अपनी एक अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। वहीं यहाँ पर मिलने वाली रबड़ी, मालपुआ और खोया से बनी मिठाइयाँ भी यहाँ पर काफी पसंद किए जाते हैं। अंत में जिले के आवागमन की बात करें तो ये जिला मुख्य रूप से सड़क मार्ग से ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। यहाँ
जहां से ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर और 12 जैसे शहरों तक नियमित बस सेवाएं मिलती है। वहीं रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का श्योपुर कलान रेलवे स्टेशन पुराने समय में एक नैरो गेज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसे ग्वालियर और श्योपुर कलान लाइन के लाइट रेलवे के नाम से जाना जाता था। यह रेल मार्ग अपनी ऐतिहासिक विरासत और सुंदर प्राकृतिक मार्गों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे वर्तमान समय में ब्रॉड गेज रेलवे में परिवर्तित किया जा रहा है, जो पूरा होने के बाद इससे जिले की रेल कनेक्टिविटी अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।